नाअहली ताहयात होगी या सिर्फ 5 साल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने करार दिया कि आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे होगी। कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद, झूठ बोलने पर सजा ताहयात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाब नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, शुक्र है 62-63 की शिकें कायदे आज़म के दौर में नहीं थी। इन शिकों के होते हुए कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। हल्फ लेने वाला खुद आइन तोड़े तो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है। एक मार्शल लॉ डिक्टेटर के खिलाफ अल्फाज अदा करने में इतने खौफजदा क्यों हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ताहयात नाअहली की मुद्दत के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और इसे बराह रास्त नशर किया गया। नाअहली ताहयात होगी या सिर्फ 5 साल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने करार दिया, आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे होगी। कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद है, झूठ बोलने पर सजा ताहयात है। जहांज़ेब अब्बासी साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जहांज़ेब, बताएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए और क्या क्या दलाइल पेश किए गए। देखिए, बहुत अहम केस है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने पेश होकर ये कहा कि वो जो ताहयात नाअहली का फैसला है उस फैसले की मुखालफत करते हैं और जो इंतखाबी एक्ट 2017 का सेक्शन 232 का ज़ेली सेक्शन 2 है जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मियाद 5 साल की गई है, वो उस लॉ को सपोर्ट करते हैं। सूबाई हुकूमतों ने भी ये कहा कि वो इस कानून साजी को जिसमें नाअहली की मियाद 5 साल की गई है उसको सपोर्ट करते हैं। इस केस की समाअत के दौरान दिलचस्प मरहला कोर्ट प्रोसीडिंग में उस वक्त आया जब जहांगीर तरीन के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने कोर्ट को ये बताया कि वो जज जिन्होंने ताहयात नाअहली का फैसला लिखा, यानी साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उन्होंने जब फैसल वावडा केस सुना तो उसमें उन्होंने नाअहली की मियाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल कर दी। यानी वो फैसला जो इससे पहले दिया गया आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उस फैसले का इतलाक जो है वो फैसल वावडा केस में नहीं किया गया। कोर्ट की जानिब से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ये कहा कि जो संगीन से संगीन अगर कोई इल्ज़ाम किसी के ऊपर हो, जुर्म हो, वो सज़ा काट के वापस आता है और 5 साल के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन कागजात नामजदगी की बुनियाद पे महज गलत बयानी के को सबब बनाकर नाअहली की मियाद ताहयात कर देना ये समझ से बालातर है। कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि जो ये आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 62 और 63 8वीं तरमीम के जरिए फौजी आमिर ज़ियाउल हक ने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया, और वो फौजी आमिर जिसने खुद आइन को रोंदा उसने फिर ये अहलियत मुकर्रर की कि पार्लियामेंटेरियन की अहलियत क्या होती है। तो ये अहम रिमार्क्स कोर्ट की जानिब से दिए गए। जहांगीर तरीन के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने ये कहा कि जब अदालती फैसला था और कानून नहीं था तो उस वक्त अदालती फैसला प्रीवेल कर रहा था। अब कानून आ चुका है तो कानून का ही इतलाक होगा। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इस केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे 11 जनवरी तक ये केस कंक्लूड हो जाए, इस पर समाअत मुकम्मल हो जाए। अगर इस केस में जो नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन एक्ट है 232 की सेक्शन 2 जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मियाद 5 साल की गई है, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार देती है क्योंकि ये 7 जजेस का फैसला है। तो फिर ऐसी सूरत में न सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी इसका फ़ायदा हो सकता है, जहांगीर तरीन को भी इसका फ़ायदा होगा। ये दूसरी मरतबा हम देख रहे हैं आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है। इससे पहले जो पानामा केस आया उसमें पानामा केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद फिर ये सवाल उठा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया गया था। जहांज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।